Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो मोशन है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करती हैं, वो मूव करती हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई ना कोई फोर्स होगी जो उनको मूव करवाती है। वो कौन सी फोर्स है डियर स्टूडेंट्स? वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कैसे हुई? क्वेश्चन मार्क है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कैसे हुई। जब हमने चैप्टर नंबर 5 इसी चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया कि दो बॉडीज हैं, उनका मैस है। अगर वो एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। सो यहां पे भी जो सैटेलाइट है और अर्थ है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, और ग्रेविटेशन फोर्स ही दरअसल उस ऑब्जेक्ट को, उस सैटेलाइट्स को अर्थ के राउंड अबाउट मूव करवाती है। और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही प्रोड्यूस क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि डियर स्टूडेंट्स, दो बॉडीज के दरमियान एक ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करती है। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट्स है उसको एक ही ऑर्बिट्स में मूव करवाते हैं अर्थ के राउंड अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है इन अ सर्कल, सर्कल में मूव करवाती है, ठीक है। एंड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड द अर्थ प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन मैस ऑफ अर्थ एंड मैस ऑफ सैटेलाइट्स, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करती है ताकि जो ऑब्जेक्ट है, जो सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व करे अराउंड द अर्थ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन: कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m। कंसीडर सैटेलाइट्स ऑफ मैस m, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन ऑल्टीट्यूड h, जो कि अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करती है विद एन ऑल्टीट्यूड हाइट h। ऑल्टीट्यूड दरअसल हाइट ही है। इन एन ऑर्बिट, और एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ऑफ रेडियस r0, और जिसका रेडियस r0 है, ठीक है, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। और उस सैटेलाइट की रिवॉल्विंग वेलोसिटी जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? v0। दस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालते हैं। यही जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी है, अजम्पशन की है हमने, वो ये पिक्चर को लेके हमने की है कि कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m। ये आपको जो सर्कल नजर आ रहा है ये क्या है? ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ। हम यहां पे लिख लेते हैं, ये है अर्थ, ठीक है। और ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक। एंड दिस वन इज अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिटल। ये एक सैटेलाइट है और जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के राउंड अबाउट इन ऑर्बिट। ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिट है ये, ठीक है। और जो इसने ये बात की कि एट एन ऑल्टीट्यूड h, अर्थ से लेके इसकी जो भी हाइट है ये किसके इक्वल है? ये है h के इक्वल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे उसने बात की ऑफ रेडियस r0, और इसका जो रेडियस है सैटेलाइट का वो है r0। रेडियस की बात करते हैं।
अर्थ के सेंटर से यहां तक जितना भी डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आर नॉट के इक्वल। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आर नॉट विद ऑर्बिटर वेलोसिटी वी नॉट। और ये जो सैटेलाइट है ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हमने एक अर्थ को लेट किया, उसके बाद हमने एक ऊपर सैटेलाइट्स बनाई, सैटेलाइट को हमने ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाया, उसकी वेलोसिटी देखी, उसका रेडियस देखा, उसकी हाइट देखी, एंड देन हमने ऑर्बिट को भी देख लिया। अब हम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। हमने जब थर्ड चैप्टर फिजिक्स क्लास 9 का स्टार्ट किया था तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। उसमें हमें बताया गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने थर्ड चैप्टर में देखा, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है हमारी, यहां पे जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, वी नॉट है, यहां पे v है और यहां पे v नॉट स्पीड है। सो यहां पे हम v नॉट को पुट करेंगे और जो रेडियस है हमारा वो r नहीं है, r नॉट है। सो यहां पे भी हम r नॉट को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जिससे हमारी जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अब हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, वी नॉट को फाइंड करना है। सो स्पीड फाइंड करते हैं। सो हमने डियर स्टूडेंट्स लास्ट एक लेक्चर में ये भी बात काफी दफा इन डिटेल डिस्कस की है कि जो अर्थ है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना उसका वेट है। सो यहां पे क्या आ गया कि जो फोर्स है वो इक्वल है वेट के। ठीक है, और वेट किसके इक्वल है, एम जी के। वेट किसके इक्वल है, एम जी के। लेकिन यहां हम जी के साथ एच लगाएंगे, यहां हम जी के साथ एच लगाएंगे। क्यों एच लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी सैटेलाइट है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो हमारी बॉडी है वो अर्थ से कुछ हाइट पे है। सो इसका मतलब ये है वैल्यू ऑफ जी विद सम हाइट। यहां पे भी जो है यहां पे आएगा जी विद सम हाइट। ठीक है, इसकी ग्रेविटी जो है वो जी विद सम हाइट होगी। एंड इसको हम इस फोर्स को इस फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे हम। एम जी एच इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर एंड आर नॉट। ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा। सो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने वी नॉट को इधर ले जाएंगे और इसको हम फिर रिप्लेस कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच एंड आर नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहां पे हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटर सैटेलाइट। सो यहां पे स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। सो वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर जी एच आर नॉट का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट ओवर जी एच आर नॉट। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी उस सैटेलाइट की। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक फैक्टर अभी भी हमने मिस कर दिया है। अभी भी हमने कंप्लीट वेलोसिटी हमने फाइंड नहीं की। कंप्लीट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने रेडियस को यहां से देखना है कि आर नॉट किसके इक्वल है। आर नॉट जो है डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल है किसके, कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है आर नॉट। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं इस लेंथ को, तो डिवाइड कैसे होगी कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है हमारा वो बन रहा है आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
और यहां सरफेस से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो ये एच बन रहा है। सो ये आर जो है इस दोनों के इक्वल है। आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच। आर इज द रेडियस, सॉरी, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द दिस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो आर नॉट की जगह हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा वी नॉट ओवर जी एच, आगे है आर प्लस एच, ये आ गया इसके इक्वल। ठीक है, ये वेलोसिटी है उस सैटेलाइट की जो कि अर्थ के ऊपर सम हाइट पे है, कुछ अर्थ की हाइट पे है, उस वेलोसिटी है ये वाली। ठीक है, एज हमने जी के साथ एज हमने इसीलिए लगाया कि जो अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी है वो तो 10 है, लेकिन अगर हम कुछ हाइट पे ले जाएंगे तब वहां हमें हाइट नहीं पता होगी। सो इसीलिए हम जो वैल्यू ऑफ जी की जगह साथ हम सम हाइट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश रहे कि वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं या वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम जी के साथ एच लगा देते हैं। यहां पे देखें तो डियर स्टूडेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट की बात की जो कि अर्थ से काफी दूर था, एच हाइट पे था, लेकिन हम यहां पे एक और केस की बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक सैटेलाइट है, वो अर्थ की सरफेस से बहुत ही क्लोज है, फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी उसकी क्या होगी। सो देखें, ये हमारे पास एक अर्थ है और ये इसके सरफेस के ऊपर ही जो है ये सैटेलाइट है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैसे ही ड्रा की, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक और इस फैक्टर में एक और चेंजिंग आएगी। वो क्या आएगी कि यहां से जो डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स वो आर ही होगा, एच नहीं होगा। एच माइट बी निग्लिजिबल बिकॉज द सैटेलाइट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट अवे द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो एच हम यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। इट्स मीन दैट कि आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आर। यहां पे जो एच है, सॉरी, यहां पे जो आर है ये बहुत ही बड़ा है एच से। सो इसीलिए हम एच को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहां पे हाइट कुछ है ही नहीं। यहां पे तो वाज़ेह नजर आ रही थी ना हाइट, लेकिन यहां पे कुछ हाइट है ही नहीं। सो इसीलिए हम हाइट को निग्लेक्ट कर देंगे। सो फिर हम जो वेलोसिटी ऑफ जो सैटेलाइट है वो हम फाइंड करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू जी एच। यहां पे एच की जगह हम 0 लिख देंगे, मतलब ये निग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पे वैल्यू आएगी आर, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो के था अर्थ की सरफेस से बिल्कुल करीब। ये ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी है जो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे था, उसकी वेलोसिटी है, और ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी है जो कि अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब था। यहां पे हम फाइंड करते हैं किसकी, यहां पे हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप का। वो ये है कि वी नॉट और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे है तो यहां पे वैल्यू 10 होगी। सो क्रॉस इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। सो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी इसकी, ये वेलोसिटी आएगी 800 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जो कि अर्थ की सरफेस के राउंड अबाउट ही बहुत क्लोजली राउंड अबाउट मूव कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर इन 5th चैप्टर ग्रेविटेशनल 9th क्लास का। अगर इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई सो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर में भी किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ सारी आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।